नमस्कार, स्वागत है आपका फन एंड लर्न चैनल पर। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप टैंट्रम्स इन चिल्ड्रन। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत तेज़ तेज़ गुस्से में रोने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ज़मीन पर लेट जाते हैं एंड यू वोंट बिलीव कुछ बच्चे तो गुस्से में अपना सर भी पटकने लगते हैं। ऐसी चीज़ें देखकर हम बहुत घबरा जाते हैं कि अरे बच्चे को चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, क्या करें। बहुत माएँ तो बहुत घबरा जाती हैं, कुछ तो बहुत गुस्सा हो जाती हैं कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, ऐसे मत करो, चोट लग जाएगी। कभी कभी वो गुस्से में मार भी देती हैं। कुछ माएँ बहुत घबरा जाती हैं और वो दौड़ कर अपने बच्चे को उठा लेती हैं कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, कुछ चोट ना लग जाए। ट्रस्ट मी, ये दोनों ही रिएक्शंस गलत हैं। अगर कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में अगर एक आदमी गुस्सा है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा ऐसे टैंट्रम शो कर रहा है तो कभी भी उस पर गुस्सा ना करें, ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात, ना ही ये करें कि दौड़ कर उसको गोद में ले लें या बहुत ही उसको पैम्पर करें, ये उसके टैंट्रम को और भी बढ़ाएगा। आपने देखा होगा कि अगर बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, आप उसको तुरंत मनाने की कोशिश करो तो वो और भी तेज़ रोने लगता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आंसू नहीं आ रहे होते हैं बट बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। तो ना आपको तुरंत गुस्सा होना है, ना ही आपको तुरंत जाकर के बच्चे को पैम्पर करना है। इसका सबसे पहला रूल है बी पेशेंट। जब बच्चा अगर गुस्सा करे या बच्चा टैंट्रम शो करे तो आप शांत रहें, आप काम रहें, आप पेशेंट रहें। एक्सेप्ट दैट वो आपको हिट ना कर रहा हो, अगर वो आपको हिट कर रहा है तो जस्ट ट्राई टू स्टॉप द चाइल्ड, बट डोंट बी एंग्री, डोंट शो पैम्पर, जस्ट बी पेशेंट। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगी। मेरा बेटा एक बार खेल कर आया बाहर से और बहुत गुस्से में शूज़ इधर, सॉक्स उधर, बॉल उधर फेंक कर अंदर चला गया और अंदर कमरे में जाकर के बैठ गया। मेरा पहला रिएक्शन था आई डिड नॉट रिएक्ट। सो प्लीज़ डू नॉट रिएक्ट। बच्चा वो टैंट्रम्स इसलिए शो कर रहा है कि हम कुछ रिएक्ट करें। ही और शी नीड्स अटेंशन, वो अटेंशन पाने के लिए ही रिएक्ट कर रहा है। अगर आप इस समय अटेंशन दोगे या उसको बहुत पैम्पर करोगे तो वो दिस ही विल ब्रिंग इट इनटू द हैबिट। बच्चा इसको हैबिट बना लेगा कि अरे जब भी मुझे कुछ चाहिए तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी या मुझे बहुत प्यार मिलेगा। सो बी पेशेंट, डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। नेक्स्ट वे, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट। सबसे ज़रूरी रूल है ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट। Don't try to be angry, don't try to show your love, just try to distract। जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरा बेटा अंदर जाकर बैठ जाता है तो मैं एक टीवी पे थोड़ी देर कुछ भी नहीं करती हूँ। टीवी पे एक कोई भी कार्टून जो उसका फेवरेट है वो लगा देती हूँ, थोड़ा सा तेज़ वॉल्यूम में। थोड़ी देर वो सुनता है, आता नहीं है, फिर धीरे से आकर गैलरी में खड़ा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा टीवी देखेगा और फिर धीरे धीरे ही विल कम इन द लिविंग रूम। तो फिर आई डोंट टॉक टू हिम और धीरे धीरे वो भूल जाएगा। सो दिस वे ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। देयर कैन बी मेनी वेज। जैसे मेरी एक डॉटर भी है, वो बड़ी है, उसको मैं बोलती हूँ कि लाइक माई सन लव्स टू प्ले फुटबॉल, सो शी विल गो देयर, शी विल कीप ड्रिबलिंग द बॉल। तो वो गुस्सा हो जाएगा तो मेरे बॉल से, वाई आर यू प्लेइंग विथ माई बॉल, गिव मी माई बॉल, and he will take the ball, he'll start playing with it and he will forget. So these are some of the ways in which you can distract the child. So please try to distract the child। पहले तो आपको उसको ये भुलाओ कि टैंट्रम शो कर रहा है, टैंट्रम नहीं शो करना है। So one another way can be you can go after some time with a glass of water, और या कुछ भी जो भी उसका फेवरेट कुछ शेक है या फिर मिल्क है, एनीथिंग दैट जनरली अगर इवनिंग टाइम है, कोई स्नैक्स है, थोड़ा सा पानी के साथ थोड़ा सा स्नैक्स लेकर के जाओ, गिव हिम और हर सम वाटर टू ड्रिंक, लेट द चाइल्ड काम।
सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड। आपका अपना तरीका होता है, मैंने आपको अपने अलग अलग तरीके बताए जिस तरह से मैं डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। आप अपने तरीके से अपने चाइल्ड को डिस्ट्रैक्ट करें। ट्राई टू मेक हिम और हर फॉरगेट दिस थिंग कि वो गुस्सा है या वो उसको टैंट्रम शो करना है। नेक्स्ट थिंग, गिव द चाइल्ड स्पेस। जैसे हम भी कभी कभी बहुत गुस्सा होते हैं या बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, वी ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। तो आप उससे इस बारे में मत बात करो अभी। गिव द चाइल्ड स्पेस, let him or her do whatever he wants, not whatever he wants to do, throwing things or other things. Let him sit, do not go to him. Give the child space to think about it. Talk to the child later on, not immediately. उस टॉपिक पे तुरंत बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसको स्पेस दें। आप अगर खुद देखोगे, अगर आप कभी बहुत गुस्सा होते हो या आप कभी बहुत दुखी होते हो तो आप तुरंत बात करना पसंद नहीं करते हो। आफ्टर सम टाइम, उस समय तो आपका दिमाग भी उतना काम नहीं करता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आई होप आपके साथ भी होता हो। तो आफ्टर सम टाइम जब मैं थोड़ा अपने एंगर से बाहर निकल जाती हूँ या अपने सैड फीलिंग से बाहर निकल जाती हूँ, सो आई एम एबल टू थिंक अबाउट इट मोर। सो सिमिलरली गिव द चाइल्ड टाइम, वो भी जब थोड़ा बेटर फील करेगा सो द चाइल्ड विल टॉक अबाउट इट। फोर्थ पॉइंट, डू रिमेंबर टू टॉक टू चाइल्ड अबाउट इट। तुरंत बात नहीं करनी है पर बच्चे से ये बात करनी है। क्या हो गया, आप क्यों गुस्सा हो गए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप पैटर्न भी देख सकते हो। जैसे जब मेरे बच्चे छोटे थे, कोई आता था, वो जाने वाला होता था या वो चला जाता था, तो मेरे बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते थे। आप लोगों के भी साथ होता होगा, दादू दादी आए हैं, नानू नानी आए हैं, वो चले गए, तो बच्चा थोड़ा क्रैंकी सा हो जाता है। सिमिलरली बच्चा अगर छोटा बच्चा है, द चाइल्ड कैन बी हंग्री, द चाइल्ड नीड्स स्लीप, और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस वजह से भी बच्चे थोड़ा क्रैंकी हो जाते हैं। सो ट्राई टू लर्न द पैटर्न। कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है, जिस वजह से भी बच्चा टैंट्रम शो करता है। एंड टू टॉक टू द चाइल्ड। जैसे मैं रात को अपने बच्चे से बात करती हूँ, क्या हो गया था बेटा, क्यों आप इतना गुस्सा हो गए थे, किसी ने कुछ बोला। So my son himself said that day कि मम्मा I went to my friend's house and he did not give me his toys. तो मैंने उसको बोला would you like it if someone comes to your house और वो आपका टॉय लेकर के जाए लगे। So himself said no. So he got to know whatever he was doing वो गलत था। तो बच्चे से इस टॉपिक पे बात ज़रूर करें, भले ही उस समय नहीं करें लेकिन बाद में करें। So what are the 4 important things we thought of doing? पहला, be patient, be calm. उस समय तुरंत आप रिएक्ट ना करें। सेकेंड, try to distract the child. बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें जो वो कर रहा है। तीसरा, give the child space. It's not necessary to talk about the thing right away. थोड़ी देर बात करो। फोर्थ थिंग, do talk to the child. बच्चे से बात ज़रूर करें कि क्या हुआ था। और सबसे ज़रूरी बात, जब बच्चा आपको बात बताए कि मम्मा ऐसा हुआ वैसा हुआ, सो डू नॉट से दैट कि अरे इतनी छोटी सी बात पे तुम रोने लगे, इतनी छोटी सी बात पे तुम इतना गुस्सा होगे। नहीं, जो बात आपके लिए छोटी है वो आपके लिए छोटी है, बट एट दैट स्टेज, एट दैट एज, उस बच्चे के लिए वो बात बहुत बड़ी है। तो कभी भी किसी भी टाइम पे अगर बच्चा कोई बात बताए तो हंसे नहीं, उसको ट्रिवियल ना बनाए, उसको मामूली ना बनाए। वो चीज़ें उस छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। ट्राई टू गिव अ गुड सजेशन, अ गुड लाइफ स्किल बट लेटर ऑन। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके बच्चे ने पहली बार टैंट्रम शो किया है इस तरह का, तो और आपने रिएक्ट नहीं किया है, सो द चाइल्ड विल लर्न कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मम्मा रिएक्ट नहीं करने वाली है, ना मम्मा फेवरेट थिंग्स देने वाली है। सो द चाइल्ड विल स्टॉप रिएक्टिंग। बट इफ़ योर चाइल्ड हैज़ मेड दिस हैबिट, उसने ये हैबिट बना ली है, तो बहुत धीरे धीरे, बहुत पेशेंस के साथ ही आप इसको कर्टेल कर सकते हो, इसको धीरे धीरे कम कर सकते हो और ख़त्म कर सकते हो। So this was the tip about how to handle the tantrums in children.
I hope it added some value to your parenting. Thank you. Thanks for watching. Do like the video and do subscribe to my channel. Dhanyavad.